और जरी की तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से ईद मुबारक। ईद मुबारक एवरीवन। मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग सब बहुत दुआएं देते प्यार भरे दिन को अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ, अपने रिश्तों के साथ, अपने बड़ों के साथ मनाने का जो मज़ा ना, यकीन करें इस मज़े के आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आपको खुशी देती है, हकीकी खुशी जिसे हम कह सकें। और बचपन की यादें ताज़ा हो जाती हैं जब सब मिल बैठ कर, मिल बांट कर, मिलजुल कर खाने पक रहे हैं, चीज़ें बन रही हैं, बंट रही हैं, और साथ ही छोटे छोटे मोमेंट्स को इंजॉय किया जा रहा है। तो मेरे और मेरी फैमिली की तरफ से सभी को ईद मुबारक। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू हाउ मेक अ पलवशा। होप यू आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम आल्सो गुड। जी हाँ, आज का व्लॉग कुछ स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैंने मज़े की रेसिपीज शेयर करनी है। ईद पे मैं बना रही हूँ कुनाफा और साथ में शीर खौरमा। शीर खौरमा तो मैं हमेशा बनाती हूँ, इस बार कुनाफा बनाने लगी हूँ, तो सोचा आपके साथ ना चांद रात से लेके ईद तक का व्लॉग शेयर करती हूँ। छोटा सा व्लॉग है, लेकिन उम्मीद करूँगी अच्छा लगेगा। अच्छा, यहाँ पे लास्ट अफ्तारी घर पे नहीं थी, बाहर थी, तो हमने अफ्तारी वगैरह जो है ना, मैंने थोड़े से कैप्चर कर लिए मोमेंट्स, और बस अफ्तारी करके हम घर आ गए। घर जैसी आई तो अगले दिन ऑब्वियसली ईद है, तो मैंने जल्दी से पहले कुनाफा बनाना स्टार्ट किया। कुनाफा की रेसिपी बहुत सिंपल तरीके से जैसे मैं बनाती हूँ ना, वैसे शेयर करने लगी हूँ आपसे। सवैयाँ जो होती है ना, ये फेनियाँ, वो लेनी है, फेनियाँ लेनी है। फेनियाँ को हमने फ्राई कर लेना है बटर के अंदर, ठीक है। एक स्टेप ये हो गया। फिर उसके बाद दूध लेना है, 1 कप मैंने दूध लिया, उसके अंदर चीनी डाल देनी है आपने। चीनी यानी नॉर्मल, ज़्यादा मीठा नहीं करना, क्योंकि इसमें शीरा भी डलेगा, तो इसीलिए। साथ ही मैंने इसमें क्या किया, बादाम डाल दिए, और फिर लास्ट में ना मैंने कॉर्नफ्लोर, वही इसी ये गर्म दूध को ही निकाल के ना कॉर्नफ्लोर मिक्स करके इसको थिक करने के लिए हमने कुक करते रहना है, यानी बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे ना हमने इसको इतना करना है कि कंसिस्टेंसी इसकी थोड़ी सी थिक हो जाए, जैसे ये मलाई टाइप हो जाए ना, दूध पक पक कर। अच्छा, यानी रबड़ी बना देनी है हमने, ज़्यादा थिक भी ना हो, लेकिन मैं आगे दिखाती हूँ। फिर मैंने ना, अच्छा मैं इसको फ्राइंग पैन में ही करने लगी हूँ। छोटा फ्राइंग पैन लिया, और इसके अंदर वही जो फिनिया थी ना, जिनको हमने फ्राई किया था, उसकी एक लेयर लगा देनी है। साथ साथ मैं दूध चेक करती जा रही थी कि इसकी कंसिस्टेंसी देखें, और देखें इसको ना आपने बॉयल 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 ही करते रहना है, ताकि ये रबड़ी नुमाना इसके आ जाए। फिर लास्ट पे देखें मैंने चीज़ ऐड कर दी। चीज़ आप मोज़रेला ऐड करें, चेडर ऐड करें, आपकी मर्ज़ी है, दोनों में से कोई एक चीज़ आपने ऐड कर देनी है, बस जी। इसको अच्छे तरीके से स्टर करना है और थोड़ी देर के लिए और कुक होने के लिए रख देना है। साथ में तीसरा स्टेप क्या करना है, एक तरफ फेनिया हमने फ्राई कर ली, सेकंड स्टेप हमने रबड़ी टाइप जो है ना दूध को बनाना है, और थर्ड स्टेप है शीरा। अच्छा, अब शीरा भी बन रहा है, रबड़ी भी बन रही है, तो मिठास इतनी रखनी है कि जितना आपको पसंद हो, ये अब आपने अपने अकॉर्डिंगली अपनी फैमिली के मुताबिक रख लेना है, ठीक है। शीरा में मैंने कुछ भी नहीं ऐड किया, चीनी ऐड कर दी और 1 कप पानी, बस। अच्छा जी, अब यहाँ पे एक मैंने ना लेयर लगाई फिनियों की, और फिर उसके ऊपर ये रबड़ी जो बनाई हुई थी उसकी जो है वो ऐड कर दी, रबड़ी की लेयर। अब इसके ऊपर फिर से मैं सवैयों की एक लेयर, सॉरी सवैयाँ बार बार कह रही हूँ क्योंकि शीर खुरमा में सवैयाँ डालनी थी। ये फिनियाँ जो होती हैं ना पतली वाली, ये वो होती हैं। आप फिनियों के साथ ये देखिए दूसरी लेयर मैंने कर दी है। इसको अच्छे से लेयर सेट करनी है, क्योंकि जब हमने इसको निकालना है ना, तो ये बिल्कुल केक की फॉर्म में निकले। अब बिल्कुल लो फ्लेम पे मैंने इसको रखा, लेकिन मैंने कहा इस तरह जल ना जाए, तो मैंने क्या किया, तवा नीचे रख लिया, ठीक है। अब तवे के सेक से ना हमने इसको नीचे से कुक करना है, यानी ब्राउन सा कर देना, और फिर इसको पलट के हमने दूसरी साइड भी ब्राउन सी कर देनी, और प्लेट इस तरीके से पलटिएगा बड़े आराम से, तहम्मुल से, कि ये देखिए इस तरीके से प्लेट रख के ना, और फिर आपने इसको फ्राई पैन को ना यू जस्ट फ्लिप करना है, ताकि वो टूटे ना और इजीली प्लेट में आ जाए। और ये देखिए जी, इस तरीके से आपने होल्ड कर देना है, ये यहाँ से फ्लिप करके। तो ये इतना मज़ेदार सा कुनाफा आपका बनता है ना, इतना कोई टेस्टी। ये देखिए जी, अच्छा निकालते वक्त ना थोड़ा सा हाथ मेरा स्लिप हो गया था, इसलिए मैं बार बार कह रही थी बहुत ध्यान से करना है लेकिन कोई नहीं, देखिए बिल्कुल सही से वो देखिए निकल आया है। अब जो शीरा रेडी किया हुआ था ना, शीरा हमने इसके ऊपर यूँ ये देखिए डाल देना है, और मज़ेदार सा। और ऊपर आप फिर ना पिस्ताशियो, आलमंड्स, जो भी आपके पास ड्राई नट्स है वो भी ऐड कर ले। मेरे पास से बादाम थे, तो मैंने बादामों वाला बादाम ही ऐड कर दिया, बादाम कट किए ऊपर ऐड कर दिए इतना, और ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दे। ये इतना कोई मज़ेदार डिलीशियस लगता है ना, कि आप लोग मुझे दुआएं देंगे, इतना ये मज़े का लगता है। तो बस ये मेरे घर वालों की फरमाइश पे मैंने आज कुनाफा भी इनको बना के दे दिया। मैंने कहा चलो भाई, जिस जिसकी जो फरमाइश है ना वो कह दो क्योंकि ना ये छोटे छोटे मोमेंट्स है, ये छोटी छोटी खुशियाँ, मुझे ऐसे लगता है। और मुझे लगता है कि जब तक हम कामों को, कामकाज को बोझ समझते रहेंगे ना, जब तक हम ये समझते रहेंगे हाय मैं नौकरानी हूँ जो मैं काम कर रही हूँ, तो बस फिर हमारा फॉल है, फिर हम डाउन पे जाएंगे। आप हमेशा इस बात का फ़ख्र करें, इस बात को प्राउडली लें कि अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह ताला ने हमारी ज़ात में, हमारे हाथों में, हमारी पर्सनैलिटी में, हमारी चीज़ों में इतनी बरकत डाली है कि वो अगले को ठा करके लग जाती है।
अच्छा जी, फिर जी ईद का दिन आ गया। सुबह सवेरे मोहम्मद बेटा को मैंने रेडी किया जल्दी से, और इसको शलवार कमीज़ पहनाई। ये मैंने आपको दिखाया हुआ था ड्रेस इसका, इसकी नानों ने दिया हुआ है, माशाल्लाह से इसको ईदी में मिला है। तो बस ये मस्जिद के लिए रेडी हो रहा था यहाँ पे। अब मोहम्मद बेटा ने ना माशाल्लाह माशाल्लाह ना पूरे रमज़ान के महीने जुम्मा जो है ना ये जाता रहा है, जुम्मे की नमाज़। मैंने आपको बताया ये मतलब 1.5 साल का था, इसको नमाज़ तकरीबन इसको मूवमेंट्स आ गए थे, सजदा करना, शहादत की उंगली उठाना, आप लोग देखते ही हैं व्लॉग्स में। तो माशाल्लाह मस्जिद जाते हैं ना तो मुझे बताते हैं सब कि ये बिल्कुल तंग नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं तंग करता। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बच्चे मैं हमेशा कहती हूँ देख के सीखते हैं। कभी भी आप कहोगे ना नमाज़ पढ़ लो, नमाज़ पढ़ लो, वो कभी भी नहीं पढ़ेंगे, या फिर वो उस चीज़ को इतना ज़्यादा नहीं लेंगे कि अच्छा हम ये करें। आप उनके सामने एग्जाम्पल सेट करो। जैसे यहाँ पे मोहम्मद बेटा देखता है कि घर में हर फ़र्द जो है वो नमाज़ पढ़ता है, वो मस्जिद जाता है, तो उसके दिमाग में ये चीज़ फिट हो चुकी है कि ये करना है हमने, और वो खुद करता है, खुशी के साथ करता है। ये है, मुझे लगता है कि हम बच्चों की तरबियत में कुछ चीज़ें डाउन कर जाते हैं कि हम सोचते हैं कि कहने से वो बच्चे फ़ॉलो करेंगे। नहीं, जबकि बच्चे फ़ॉलो कहने से नहीं करते, बल्कि बच्चे माँ बाप के पीछे लगते हैं। माँ बाप जैसे काम उनके सामने करेंगे ना, माँ बाप अगर मोबाइल स्क्रॉल करेंगे ना तो बच्चे भी फिर वैसे ही करते जाएंगे। अच्छा, यहाँ शीर खुरमा बना रही, शीर खुरमा के लिए बॉयल होने के लिए रख दिया दूध। अच्छा, ये चाँद रात को ही सारे लवाज़मात हुए थे। सॉरी, कुनाफ़ा चाँद रात को बन गया था। शीर खुरमा मैंने सुबह-सुबह बना लिया, यानी नमाज़ के लिए मैंने भेज के ना, तो बस पीछे से जल्दी से, क्योंकि ये बहुत जल्दी बन जाता है, इसमें कोई रॉकेट साइंस होती नहीं है, तो मैंने बादाम वाला दूध बना के बादाम को ग्राइंड करके वो डाल दिए, इलायची डाल दी, इलायची पाउडर, फिर जो होते हैं वो छुआरे जिसको बोलते हैं, और ये जो गिरियाँ होती हैं इसको मैंने फ्राई कर दिया बटर में या देसी घी में, जो भी आपके पास है। और साथ ही मैंने सेवइयाँ जो बारीक वाली होती हैं उनको फ्राई करके ना हमने इसमें डाल देना। चीनी अच्छा मैंने स्टार्टिंग में ही डाल दी थी। तो बस ये शीर खुरमा का काम इतना ही होता है, बस इसको पकने के लिए रख देना है। एक साथ मैंने कहा बस ये मेरे पास हैं अभी आधा घंटा, आधे घंटे में शीर खुरमा भी। और शीर खुरमा ना गरम-गरम हमारे घर में ज़्यादा मज़े का खाया जाता है, यानी ज़्यादा शौक से खाया जाता है। इसलिए वो जो ठंडा जम जाता है ना, वो नहीं शौक से खाते। तो यहाँ पे देखिए मज़ेदार सा शीर खुरमा हमारा रेडी हो गया। तो मैंने कहा बस यही होता है, ईद पे ना ये खुशियाँ होती हैं, मीठे बनाओ, मीठे खाओ, आ रहे होते हैं और हम लोग भी भेज रहे होते हैं साथ-साथ। तो बस यहाँ पे थोड़ा-सा रूम टेम्परेचर पे आया, साथ ही मैंने इसको डिश आउट कर दिया और निकाल दिया। तो ये सारी चीज़ें ना साथ-साथ हो रही होती हैं। अच्छा, वैसे हम सबके घरों में मीठा कुछ ना कुछ बन रहा होता है। आप लोगों ने भी बताना है आपके घर में क्या-क्या बनता है मीठा, क्योंकि थर्ड डे है जी हमारे घर पे दावत, तो मुझे आइडियाज़ देने हैं कि मैं क्या बनाऊँ ईद दावत पे, क्या मीठा बनाऊँ, क्या कुछ डिफरेंट होना चाहिए। ट्राइफल भी बना लिया, मतलब शीर खुरमा भी बन गया, कुनाफा भी बन गया, क्या कुछ डिफरेंट। मुझे ना बहुत शौक है डिफरेंट डिफरेंट रेसिपीज़ को ट्राई करने का। मुझे वाकई में जो है ना, मुझे कुछ डिफरेंट, क्योंकि मुझे बड़ा मज़ा आता है जब घर से तारीफ़ें मिल रही होती है ना। मैं सही बताऊँ, एप्रिसिएशन तो मेरा फ्यूल है, यकीन करें। आप कहते हैं ना कोई तारीफ़ कर दे, फिर आप कहते हो अगली दफ़ा तो और ज़्यादा आपने कुछ अच्छा करना होता है। तो मेरे लिए ये होता है, मुझे बड़ी खुशी होती है, यकीन करें। जब मैं इतनी में, हाँ, इंसान मेहनत के बाद थक जाता है, मैं भी थक जाती हूँ, नो डाउट इंसान हूँ, लेटती हूँ तो थकी होती हूँ, लेकिन यकीन करें फिर एकदम से फ्लैशबैक जाती हूँ ना, कि जब खाना खाने के बाद दुआएं देते हैं ना बड़े, आपके सर पे हाथ रख के कहते हैं पलवशा मज़ा आ गया, अल्लाह तुम्हारे नसीब अच्छे करे, अल्लाह तुम्हें और बरकत दे, और इतनी दुआएं दे के जाते हैं ना। तो मुझे तो इसीलिए मेरा फेवरेट काम है दावत होस्ट करना। यानी मुझे आप खड़ा रखो, मुझे बता दो किसकी दावत करनी है, बस मैं हाजिर होती हूँ। मैं कहती हूँ बस मैं आगे आगे, क्योंकि मुझे होता है कि उस दावत, मुझे हमेशा ये होता है हम किसी को शो ऑफ नहीं करा रहे होते, हम दुआएं समेट रहे होते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ, ये थोड़ा सा क्लिप आगे का हो गया रिकॉर्ड। चांद रात पे का ना, और ईद का दिन जो स्पेशल होता है ना, हम हर चीज़ तो कर रहे होते हैं, लेकिन ये स्पेशल वो दिन होता है जिसमें अल्लाह से मुलाकात का दिन होता है, चांद रात और ईद का दिन। इसीलिए मैं अपने सारे काम पहले कर लेती हूँ कि मुझे इन दिनों में ना कहीं बाहर ना जाना पड़े। अक्सर लोगों को मैंने देखा है वो चांद रात वाले दिन बाहर, कोई नो डाउट जाना भी चाहिए, मैं भी पहले जाती थी, लेकिन जब से मुझे पता चला ना कि चांद रात का और ईद का दिन अल्लाह से मुलाकात का होता है, हम हर चीज़ कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारा रिजल्ट डे होता है ना, पूरा महीना हम इबादत करते हैं, हर चीज़ करते हैं, और इन 2 दिनों में हम भूल जाते हैं। हमने नेल पॉलिशें लगानी होती हैं, हमने नमाज़ें छूट जाती हैं, इंसान से काम इतने होते हैं। लेकिन इन 2 दिनों में आपको स्पेशल एडवाइस देकर जा रही हूँ, इन 2 दिनों में बिल्कुल भी, बल्कि नफल पढ़ें, 2 रकअत सूरह रहमान सूरह यासीन पढ़ के अल्लाह ताला से दुआ करें, और अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह ने इस पूरे रमज़ान के महीने में आपके ऊपर इतनी बरकतें, इतनी रहमतें नाजिल फरमाई। अल्लाह का शुक्रगुजार बने, और फिर ईद के दिन में भी अल्लाह को याद रखें, अल्लाह को मत भूलें। हम लोग होते हैं ना चीज़ों में इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ज़री आई हैं जी, आप सबकी रिक्वेस्ट पे ज़री की भी बातें सुन लेते हैं, मेरी और ज़री की तरफ से, मेरे घर वालों की तरफ से।
ईद मुबारक। ईद मुबारक एवरीवन। जरी कुछ कहना चाहोगी? क्या कहूँ? कुछ भी कहो, क्योंकि मेरी ऑडियंस ना, मेरी जो है ना, मेरी बहनें सारी वो कहती जरी आप ही क्यों नहीं आ रही हैं। फिर मैंने इनको बताया कि जरी आप ही कहाँ रहती हैं, ऊपर वाले पोर्शन में। कहाँ रहती हैं? ऊपर वाले पोर्शन। तो बस फिर अब लेकिन जरी भाभी यार नीचे आ गई थी, तो मैंने कहा चलो जरी आप ही से आप लोगों की रिक्वेस्ट पे मैं बात करवा देती हूँ। क्या कुछ कहना चाहोगी कि इतनी प्यारी प्यारी दुआएं देती हैं? मुझे बहुत अच्छा लगता है, आप लोग सब बहुत दुआएं देते हैं। बहुत अच्छा लगता है कि आप ही को इतनी सारी प्योर ऑडियंस मिली है, और इन तमाम दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सपोर्ट करते रहें। थैंक यू सो मच जरी, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ जी भी, जैसे आप लोग मुझे आप ही कहती हो ना, जरी भी मुझे आप ही कहती है, क्योंकि मुझसे छोटी है तो ऑब्वियसली बेचारी ने आप ही कहना है। बट ये है कि जो है आप सबकी रिक्वेस्ट पे मैंने कहा चलो इस दफ़ा ना ईद पे आपको सरप्राइज़ देती हूँ और जरी से मुलाकात करवा देती हूँ आपकी। तो बस इसी तरीके से ऑन एंड ऑफ जरी आ जाए करेगी मेरे व्लॉग्स में। जितने आप लोगों के कमेंट्स आएंगे ना, फिर उसके अकॉर्डिंग जरी ने डिसाइड किया है कि मैं कमेंट पढ़ के ही वीडियो में आऊँगी आप ही। अब बस आप लोगों ने भरमाल कर देनी है कमेंट्स की। तो जी देखा, आपको अपने न्यू फैमिली मेम्बर से मैंने मिलवा दिया है। मैंने कभी मेरी प्यारी प्यारी शेरनियाँ जो है ना, मैं उनके साथ ये चीज़ भी शेयर करूँ। मेरी बहनें हो आप लोग भी, ये भी मेरी बहन है। ये मुझे ऐसे लगता है कि जब लड़की, अच्छा यहाँ पे दही भले बना रही हूँ, हमारे घर की रीत है, ईद पे भी दही भले बनते हैं। भाई कढ़ाई बनी है, अच्छा रेसिपी कोई नहीं शेयर करी आज आपसे, आप बड़ी दफ़ा कढ़ाई की रेसिपी शेयर की हुई है। तो यहाँ मैं और जरी मिल के ना, हमने कहा चलो आज कुछ चीज़ें बनाते हैं। जरी नीचे आ गई थी, तो फिर मैंने कहा चलो जरी फिर बनाते हैं कुछ अच्छी सी चीज़ें। वो भी ऊपर से चीज़ें बना के नीचे ले आई थी, तो फिर मैंने कहा चलो भी डिश आउट करते हैं और फिर इकट्ठे। मैं कहती हूँ जब कोई नई लड़की आपकी फैमिली में आती है, तो मुझे लगता है कि जो पुराने मेंबर्स होते हैं ना, उनको ऐसा वेलकम करना चाहिए, उनको ऐसा बनना चाहिए कि वो अगली बंदी जो नई आने वाली है ना, वो कंफर्टेबल हो जाए, वो आपसे हेजिटेट ना करे। आजकल लोगों के घरों में तो ऐसा ट्रेंड है कि अगली आई है ना, तो बस दिमाग पे एक ही होता है, हाय ये तो घर की मालकिन ना बन जाए, हाय ये तो घर में ऐसा ना कर दे। मुझे ऐसे लगता है कि नहीं, एक माँ बाप जो है ना बेचारे, वो अपनी जिगर का टुकड़ा किसी को दे रहे होते हैं, वो इतनी बड़ी नेमत दे रहे होते हैं। तो अगर अगले भी उस नेमत का, अल्लाह की तरफ से जो रहमत मिली हुई है ना, उसको अच्छे तरीके से लेना चाहिए। और जो नई आने वाली बंदी है ना, उसको इतना कंफर्टेबल आप इन्वायरमेंट दें कि वो इतनी एडजस्ट हो जाए आपके साथ। और यकीन करें, इससे आपको दुआएं मिलेंगी और क्या मिलेगी। किसी की ज़िंदगी को मुश्किल बना के क्या आप अपने लिए आसानी ख़रीद सकते हैं? कभी भी नहीं। अल्लाह का कानून है कि आसानियाँ पैदा करोगे तो आसानी दूंगा। तो बस मेरा तो एक ही रूल होता है कि मैंने ये सोचा कि मेरे घर में एक नई मेंबर आई है, मैं उसको इतना अच्छा इन्वायरमेंट दूँ, उसको इतना वार्म वेलकम करूं कि वो अगली भूल जाए। मुझे पता है माँ बाप भूलने वाली चीज़ नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी देखें, अगली बंदी अगर आप कंफर्ट जोन में खुशी से रह रही हो, रहेगी, तो क्या है, अल्लाह ताला और बरकतें नाजिल फरमाएगा। तो बस इस तरह मिलजुल कर रह कर ही हम ज़िंदगी में सुकून हासिल कर सकते हैं। बस एक ही चीज़ है कि अल्लाह हम सबको हदायत दे, हम सब की सोच पॉजिटिव रखे, क्योंकि आजकल नेगेटिव सोच यूँ आ जाती है, पता भी नहीं चलता। इंसान ये सोचता है कि भाई अगली बंदी आ रही है, तौबा ये तो ऐसे कर देगी, घर का माहौल ऐसे कर देगी। आप ये सोचें कि अगर जो नई बंदी आ रही है, उसको आपने ईज़ देनी है, आसानी पैदा करनी है, अल्लाह आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करना शुरू कर देगा। और किसी के कहते हैं ना, जिगर के टुकड़े को अगर आप अच्छे तरीके से रखेंगे, तो वो क्यों आपको जो है वो तंग करेगा अगला बंदा। हर किसी की अपनी अपनी सोच है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर का इन्वायरमेंट भी बहुत पॉजिटिव है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ऐसे ही रखे और अल्लाह इत्तेफाक दे, क्योंकि इत्तेफाक में हमेशा बरकत होती है। और मैं कहती हूँ आजकल का जो ज़माना है ना, खुशियाँ बिखेरने और समेटने का मौका है। दिलों में नफ़रतें रख के, और बस मेरी आदत नहीं है, मेरे से तो दिल में नफ़रत रखी ही नहीं जाती है। मैं बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड बंदी हूँ। किसी की बात बुरी लगती है, मैं फ़ौरन बोल देती हूँ कि बात बुरी है, लेकिन ध्यान से बोलती हूँ कि अगले बंदे का दिल भी ना टूटे। क्योंकि ये जो ज़बान है ना, इसका इस्तेमाल बहुत सोच समझ के करना है हमने, अगर हम कामयाब होना चाहते। तो बस ये था छोटा सा व्लॉग। फिर मोहम्मद बेटा का ड्रेस चेंज किया, ऊपर छत पे चले गए। ऊपर छत में हमने एंजॉय किया, इतना मज़े का मौसम हुआ था। उम्मीद करूँगी व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।